जर्मी बाइडोकू भाई, मेरे जर्मी बाइडोकू भाई, सिटी में पहले सीजन में आके इतना अच्छे नहीं खेलना होता भाई, नहीं खेलना होता। आदत नहीं है, लिटरली बता रहा हूं तो मैं, आदत नहीं है कि पहले सीजन में आके फॉरवर्ड प्लेयर। वैसे तो रूबेन डियास का इंपैक्ट याद करो, 2020 का साल था, सितंबर में, जिस टाइम कोविड के बाद सीजन स्टार्ट हुआ था, लेट, एक महीना लेट, और हम एतिहाद में आई गेस 6-5 तो ये 6-2 से कुछ आ रहे थे लेस्टर सिटी से भाई, वार्डी खत्म कर दिया था मैं। हमें लग रहा था भाई साहब सेंटर बैक कब आएगा, रूबेन डियास आया, इंस्टेंट इंपैक्ट। लास्ट सीजन एकेंजी आया पहले सीजन में, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक परफॉर्मेंस पूरा सीजन। सो सेंटर बैक ऐसी पोजीशन है जहां पे पेप गार्डियोला के अंडर प्लेयर्स पहले सीजन में आके बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करके दिए हैं, और कहीं ना कहीं योस्को ग्वार्डियोला का भी वही इंपैक्ट दिख रहा है। विंगर्स और फॉरवर्ड वाली जो पोजीशन है वहां पे लिटरली पेप के अंडर पहले सीजन में लोग बहुत ज्यादा, इट्स लाइक बंदों को एक आध सीजन मिडफील्ड हो या गोइंग फॉरवर्ड प्लेयर हो, आप पेप के सिस्टम में पहला सीजन आपको समझने में निकल जाता है, पहला सीजन आपको सेटल डाउन होने में निकल जाता है। लेकिन हाँ, अर्लिंग हालैंड 52 गोल प्लस 8 असिस्ट, 60 गोल कंट्रीब्यूशन का सीजन, ट्रैवल विनिंग सीजन। सो आप बोल सकते हो कि अर्लिंग हालैंड को सिटी में आके पेप गार्डियोला के सिस्टम में आके समझने में, एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगा। हालांकि उस दौरान भी बहुत सारे लोग थे जब अर्लिंग हालैंड लिटरली 1-2 मैच बीच में गोल नहीं कर रहा था, या सिटी 1-2 मैच गंदा कर रही थी, देयर वर पीपल, देयर वर एक्सपर्ट्स, द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, जो ये बहुत जल्दी वर्डिक्ट काइंड ऑफ पास कर दिए थे बाबा सिर कि भाई साहब अर्लिंग हालैंड ने गलत क्लब चूज कर लिया, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब गलत क्लब है, ये सब सिटी में कुछ नहीं होने वाला, ये सब बहुत गलत हो गया। तो ऐसे भी लोग थे। लेकिन यूजली होता क्या है, सिटी के सिस्टम में, पेप के सिस्टम में फॉरवर्ड प्लेयर, विंगर, मिडफील्ड को इट्स लाइक एक सीजन स्ट्रगल होने में निकल जाता है। अर्लिंग हालैंड मैं बोलूंगा एक्सेप्शन है, लेकिन जर्मी डोकू भाई लिटरली क्या मतलब, दिस गेम इट्स लाइक क्या कोई विंगर, क्या कोई फॉरवर्ड, ये किसी प्लेयर को इससे ज्यादा, किसी गेम को इससे ज्यादा डोमिनेट कर सकता है? शायद आप बोलोगे हाँ कर सकता है भाई, डोकू ने एक ही गोल किया, कोई विंगर, कोई फॉरवर्ड एक मैच में 2-3-4 गोल मार के बहुत ज्यादा हिस्टोरिक एक मैच लगा सकता है अपने लिए। लेकिन एक गोल और 4 असिस्ट से ज्यादा प्रीमियर लीग हिस्ट्री में किसी प्लेयर ने नहीं दी एक मैच में। और जर्मी डोकू फर्स्ट सीजन लिटरली उसको एक महीना हुआ सिटी में मैच स्टार्ट करते हो, और जर्मी डोकू में सबको पता क्या दिखता है, हमें पता क्या दिखता है भाई, फिजिकल स्ट्रेंथ है, एक्सेलरेशन है, पेस है, शार्पनेस है, डायरेक्ट है, अग्रेसिव है, टेक ऑन करता है 1v1 या 1v2 करा दो उसको, लिटरली नटमैक करके टेक ऑन, ड्रिबलिंग, बिगलिंग, सो डायरेक्ट, सो अग्रेसिव, एकदम तूफान, एकदम chaos on the wings, so unlike Pep Guardiola's winger, so unlike Pep Guardiola's winger, because Pep Guardiola लाइक करता है विड्थ, कि उसके विंगर विड्थ होल्ड करे, और उससे सबसे बड़ी बात है बॉल को होल्ड करके रखे, बॉल रिटेंशन करें फुल बैक के साथ, या अपने अटैकिंग मिडफील्डर हाफ स्पेसेस में, राइट लेफ्ट हाफ स्पेस में, उनके साथ लिंक अप करें, समझ रहे हो, वो सब रोटेशन हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बॉल रखनी है, आपको बॉल रिटेन करनी है। लुक एट जर्मी डोकू, इट्स एब्सोल्यूट अपोजिट ऑफ दैट, एंड इट्स अ बुलशिट। जब लोग बोलते हैं कि पेप गार्डियोला अपने हिसाब से प्लेयर को अल्टर करा देता है, पेप गार्डियोला नहीं चाहता कि आप बॉल लूज करो, पेप गार्डियोला नहीं चाहता कि उसके प्लेयर विंगर जो है, जो मर्जी हो, फॉरवर्ड हो, टेक ऑन करें, ड्रिबल करें, समझ लो, ये सब पेप नहीं चाहता है। पेप चाहता है कि बस विड्थ होल्ड हो, बॉल रिटेंशन हो, पासिंग हो, लिंक अप हो, दैट्स इट। दिस इज सो फॉल्स, दिस नैरेटिव इज सो फॉल्स। जर्मी डोकू इस चीज का लाइव एविडेंस है कि पेप गार्डियोला अपने प्लेयर को फ्रीडम देता है। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको पेप के अनुसार ही हर पास करना है, आप पेप के बिना मर्जी के एक भी पास, एक भी मूवमेंट कर लोगे, पेप तुम्हें लिटरली स्कूल करेगा, और पेप स्कूल करेगा तुम्हें। लेकिन लोग जर्मी डोकू भाई, उसको तो एक महीना हो पेप के अंडर आते हुए, मुझे नहीं लग रहा पेप उसको ड्रेसिंग रूम में ये जाके बोल रहा कि डोकू भाई 1 गोल 4 असिस्ट कर दिया, डिफेंडर्स का मुंह निकाल दिया, आगे मैच में ये नहीं करना है, आगे मैच में ये नहीं करना है, आगे वाले मैच में बॉल रिटेन करनी है, आगे वाले मैच में विड्थ होल्ड करनी है, आगे वाले मैच में ज्यादा कटिंग साइड नहीं करना, ज्यादा टेक ऑन नहीं करनी, ज्यादा ड्रिबल नहीं करने, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बॉल लूज कर जाओगे, मोमेंटम, रिदम फक हो जाएगा। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है पेप डोकू को ये सब समझा रहा होगा? नहीं, पेप बोल रहा हूं कि कम ऑन, ये चीज मुझे चाहिए, ये डायरेक्टनेस, ये अग्रेसिवनेस, ये कट इन साइड, ये सब ड्रिबल पास, ये सब मुझे, ये सब chaos इन द फाइनल थर्ड मुझे चाहिए। अब तुम इमेजिन करो, तुम डिफेंडर हो, भैंचोद, तुम अपोनेंट के फुल बैक हो, तुम डोकू को मार्क कर रहे हो, तुम्हें पता भैंचोद एक बंदे से डोकू हैंडल नहीं हो रहा, 1v1 में डोकू तुम हैंडल नहीं कर पा, तुम डेवलप कर रहे हो डोकू पे, फिर भी वो जैसे ड्रिबल पास करके किसी और को सेटअप कर रहा है, किसको? अर्लिंग हालैंड को, किसको? अल्वारेज को, किसको? फोर्डन को, किसको? बर्नार्डो सिल्वा को। तो भाई तुम एज अपोनेंट तुम सिर्फ अपनी 4 की बैकलाइन से ट्रस्ट कर सकते हो। इतने सारे जो सिटी का थ्रेट है ना,
ये जो मैं नाम गिनाए, एज अ अपोनेंट का कोच तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरी 4 की बैकलाइन या 5 की बैकलाइन ये सारे थ्रेट हैंडल कर लेगी, नहीं। फिर आपको मिडफील्ड को भी ड्रॉप कराना पड़ेगा, मिड ब्लॉक लो ब्लॉक आपको मजबूरन मैन सिटी के अगेंस्ट फिर बनाना पड़ेगा। सो इट्स लाइक मैन सिटी तुम्हें सफोकेट करती है। मैन सिटी पहले बॉल रख के तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती है, तुम्हें सफोकेट करती है, फिर धीरे होता है स्लो पॉइजन की तरह तुम्हें लिटरली पास कर करके बॉक्स में पहुंच के खत्म लिटरली खत्म करती है भाई। व्हाट अ फुटबॉलर भाई। इट्स लाइक जर्मी डोकू सिटी को चाहिए था, सिटी को एक ऐसा क्या चाहिए था, बिकॉज एट टाइम्स हमारी गेम ना बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इवन पेप गार्डियोला की सिटी की गेम एट टाइम्स बहुत मैचेस में ऐसे फेजेस आते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्ले आते हैं जहां हमारी गेम सिटी की गेम बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है, जहां लगने लग जाता है कि सिटी क्या कर लेगी, मिडफील्ड को साइड पास कर लेगी, विंगर को वाइडर पास कर लेगी, विंगर के साथ फिर पास रोटेशन होगी, ये सब होगा। इट्स लाइक सिटी को आप देयर आर टाइम जब आपको लगता है आप सिटी को कंटेन कर सकते हो, आप सिटी को फिगर आउट करके सिटी के अटैक को रोक सकते हो, बट फिर आप एक डोकू जैसा प्लेयर हो, तुम्हें पता ही नहीं है उसके पास बॉल आएगी, वो कट इनसाइड करेगा राइट फुट पे, या वो बाईलाइन की तरफ जाएगा, या फिर वहां से क्रॉस डालेगा, या नेटमैक करके ड्रिबल पास करके बॉक्स में बॉल के साथ अराइव कर जाएगा। यू नेवर नो, यू जस्ट सिंपली डोंट नो कि डोकू तुम्हारे साथ क्या कर लेगा। और ये ऐड करता है सिटी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, अनसर्टिनिटी, स्पॉन्टेनिटी, तुम्हें नहीं पता कि क्या इस बंदे से क्या तुम्हें मिलने वाला है। सो आई थिंक ये जो सिटी के अटैक में इट्स लिटरली लेवल जेड होते हैं, डोकू जैसे प्लेयर के आने से लेवल जेड होते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अब डोकू फिनिश प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज मैं 1 महीने पहले बोल रहा था कि डोकू में पोटेंशियल है, रॉ मटेरियल है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बिल्कुल साइन है, वो ट्रेड्स हैं, वो स्किल्स है, वो एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उस लेवल्स को अनलॉक होने में धीरे धीरे मिक्सअप होने में टाइम लगेगा। अब भी मैं यही चीज बोलूंगा 1 गोल 4 असिस्ट के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई डोकू कंप्लीट पैकेज हो गया, डोकू का आने से लिटरली अब तो भाई हर मैच में वीक इन वीक आउट डोकू आग लगा देगा, लगाएगा, वो ड्रिबल करेगा, टेक ऑन करेगा, ट्रैक्ट रहेगा, विंगर्स को अपोनेंट के फुल बैक को डिफेंडर को परेशानी में डालेगा, यस। लेकिन अब एक और चीज है वो धीरे धीरे आएगी, जो इस मैच में काफी प्रॉमिसिंग दिखी कि इस बंदे के पास सिर्फ इट्स लाइक वो बंदा सिर्फ टेक ऑन ड्रिबल ये सब, इट्स नॉट लाइक इस बंदे के पास सिर्फ ये सब काबिलियत नहीं है। डोकू ने इस मैच में ये दिखाया कि वो आगे जाके कब पास करना है, कब नहीं पास करना है, कब शॉट लेना है, कब नहीं लेना है, कब किसको डिलीवरी स्क्योर अप करनी है, ये डिसीजन मेकिंग, ये विजडम, ये शार्पनेस, ये राइट पास एट द राइट टाइम, कब रिलीज करनी बॉल कब नहीं। आई थिंक ये छोटी मोटी हमें ग्लिम्स दिखी बॉर्नमूथ के अगेंस्ट कि भाई साहब इस बंदे में ये चीज भी है, और इट्स अ वेरी क्विक लर्नर, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैंने प्लेयर को देखा, बड़े बड़े प्लेयर को पेप के सिस्टम आते हुए, बीइंग अ फॉरवर्ड प्लेयर, जैसे मैंने बात किया, आपको बहुत बार पेप के सिस्टम को समझने में वक्त लग जाता है, आपको समझने में आप क्या कोई भी प्लेयर हो किसी पोजीशन के, आप डिफेंडर हो, मिडफील्डर हो, फॉरवर्ड हो, विंगर हो, आप जो मर्जी हो, इट्स लाइक आप पेप के पास आ रहे हो, पेप के सिस्टम में, इट्स लाइक आपको फुटबॉल के बेसिक एकेडमी से जहां मर्जी से आप आ रहे हो, यूरोप से आपको कुछ और ही सिखाया गया है। इट्स लाइक जब आप पेप से पहले यार मिलते हो ना, आपको लगता है कि भाई साहब पेप के साथ आप 1 आधा महीना ट्रेन करते हो ना, आपको लगता है कि भाई साहब मैं किस एकेडमी में था, मुझे कौन से फुटबॉल के बेसिक दिखाएगा। और यहां पे इट्स लाइक तुम्हें पुरानी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, नई चीज को लर्न करने के लिए तुम्हें पुरानी चीजें, पुराने बेसिक तुम्हारे अनलर्न किए जाते हैं, तुम्हें पहले उसको भुलाया जाता है कि भूल जाओ, अभी तुम्हें कुछ और सीखना और ये तुम्हें अप्लाई करना। सो बीइंग अ फुटबॉलर इट्स नॉट इजी, इसलिए बोल रहा हूं पेप के सिस्टम में आना, पहले सीजन में आना और सीधी तरह अच्छे से अडेप्ट करना। पीपल स्ट्रगल्स, पीपल गेट टाइम्स टू यूज टू। हाँ, अल्वारेज, हालार्ड जैसे मैंने बोला पहले सीजन में आके लिटरली आग लगा दिए, बट लुक एट जेरेमी डोकू, मुझे लग रहा है जेरेमी डोकू एक और वो साइनिंग है जो पहले सीजन में आके लिटरली इज एब्सोल्युटली लीथल। मुझे नहीं पता गोइंग फॉरवर्ड डोकू कितने टेक ऑन ड्रिबल की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जैसे बॉर्नमूथ के अगेंस्ट दिखा, आई थिंक दिस इज व्हाट सिटी नीड्स। और मैं ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता, जैसे मैंने बोला उसका पहला सीजन है, लेकिन सिटी कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट, तुम कितने गोल सेटअप कर रहे हो, तुम खुद जाके कितने बॉक्स में टच लेके कितने शॉट ले रहे हो, समझ रहे हो, वो सब क्लिनिकलिटी, वो सब सेटअप, वो सब प्रिसीजन, वो सब डिसीजन मेकिंग सिटी को डोकू से चाहिए होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर डोकू ये साल भी एडजस्ट होने देता ना, कोई सिटी फैन कंप्लेंट नहीं करने वाला था। बट हैविंग सेड दैट, पहले सीजन में आके इतना प्रॉमिस और इतनी शार्पनेस, इतनी क्लिनिकलिटी, I think we got a superstar. I don't want to be ballsy, I don't want to sound arrogant, but I think we got absolutely superstar in Jeremy Doku. Absolutely superstar of a player for years to come. I hope it's like it's the beginning of something special. It might be the beginning of something special. अब इसका मतलब क्या है, ग्रिलिश का प्लेस खतरे में है? नहीं। पहली बात तो डोकू एक ऐसा बंदा है जो राइट पे भी राइट, नेचुरल राइट विंगर। हमने एक्सपेक्ट किया था कि डोकू को हम लेफ्ट पे इतना ज्यादा भयंकर करते हुए देखेंगे। हाँ, पेप रोटेट करता है अपने विंग्स को,
बट इट्स लाइक डोकू वी वर लाइक नहीं, महाराज गया राइट विंग पे तो डोकू आएगा राइट पे, बर्नार्डो खेल सकता है, फोर्डन खेल सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट रियाद माहरेज की राइट विंग रिप्लेसमेंट चाहिए तो डोकू आ गया। पहले मैच में डोकू राइट विंग पे बेंच से आके स्टार्ट भी किया, लेकिन 15 मिनट के बाद रोटेशन होगी फिल फोर्डन के साथ, फिल फोर्डन राइट पे शिफ्ट हो गया, डोकू लेफ्ट पे हो गया, देर यू को फिर लेफ्ट से पिछले एक आधे महीने से 1-1.5 महीने से जो लेफ्ट पे जो थ्रेट क्रिएट कर रहा है डोकू, आई थिंक डोकू को सिटी की जरूरत आएगी तो राइट पे भी ये काम करेगा। जो बर्नार्डो सिल्वा वाला गोल था, राइट पे ड्रिबल पास करके बाई लाइन की तरफ जाके कटिंग साइड करके बॉल स्क्योर अप की, जिससे बर्नार्डो सिल्वा रन लेके बॉक्स से स्कोर किया। सो आई थिंक दिस शोज कि ये बंदा इतना वर्सटाइल है, इतना वर्सटाइल है, इसको राइट पे लेफ्ट पे जही मर्जी खिला लो। मतलब जस्ट इमेजिन हमारा खुदा ना खास्ता राइट विंग पे किसी को इंजरी हो रही है, लेफ्ट पे हो रही है तो डोकू लेफ्ट पे खेलेगा, राइट पे फोर्डन बर्नार्डो सिल्वा को रेस्ट देना है, जो मर्जी रोटेशन करनी है, बड़ा सीजन है, क्लब वर्ल्ड कप है, सिटी हर फ्रंट पे लड़ती है, सोचता है कि तुम राइट पे रोटेशन करके डोकू खिलाना, डोकू को राइट पे ला लो, लेफ्ट पे तुम्हें ग्रिलिश को रेस्ट देना है, रोटेशन करनी है, लेफ्ट पे डोकू को खिला लो। भाई साहब लिटरली हमारे हाथ लिटरली हमारे तक जैम लग गया। और क्या ग्रिलिश का गेम टाइम और रिड्यूस हो जाएगा इस सीजन? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, बिकॉज आई डोंट नो, सिटी के फैन में आदत है हम बहुत जल्दी चीजों को भूल लेते हैं, हम बहुत ज्यादा जल्दी लिटरली हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं। मत बोलो लास्ट सीजन ट्रैवल था, जैक ग्रिलिश के 15 गोल नहीं थे, जैक ग्रिलिश के 15 असिस्ट नहीं थी, मुझे पता जैक ग्रिलिश का नंबर कंट्रीब्यूशन में बड़ा सीजन नहीं था, लेकिन नंबर्स कंट्रीब्यूशन से भी बहुत चीजें अलग छिपी होती हैं। वो होता है वर्क रेट, वो होता है आपकी पोजीशन, वो होता है आपका विदाउट बॉल आप कितना शानदार अपनी टीम के लिए कर रहे हो, वो होता है विद बॉल आप कितना ज्यादा अपनी टीम को ऑफर कर रहे हो। ग्रिलिश सिटी की टीम के लिए वो चीज ऑफर करता है जो भी डोकू अब भी मे भी 1-2 साल में हो जाए, अब भी वो डोकू चीज ऑफर नहीं करता। कंट्रोल, समझ लो, कंट्रोल, बॉल रिटेंशन, होल्डिंग द बॉल, होल्डिंग द प्ले, टेम्पो को स्लो डाउन करना, अपोनेंट के प्लेयर को अट्रैक्ट करके वो सब समझो, गेम की रिदम को ब्रेक करना और सिटी की फेवर में गेम का कंट्रोल, गेम की कामनेस लेके आना, बॉल रिटेंशन। ग्रिलिश सबसे बड़ी एबिलिटी बॉल रिटेंशन। ग्रिलिश देखो कोई एस्टन विला में कोई नेचुरल राइट विंग लेफ्ट विंगर नहीं था। इट्स मोर लाइक मे बी मैं चाहता हूं बिकॉज अब शायद डोकू लेफ्ट पे खेल ले और मे बी ग्रिलिश को पेप गार्डियोला एज अ नंबर 8 यूज कर ले, बिकॉज फिर डिफेंसिवली आपको और शिफ्ट पुट अप करनी पड़ेगी। मे बी ग्रिलिश अभी डिफेंसिवली बहुत शानदार करता है, मे बी मैं ये बोल सकता हूं इजिली कि हमारे सारे फॉरवर्ड में ग्रिलिश का डिफेंसिवली ट्रैक बैक रिकवरीज वर्क रेट सबसे शानदार है। बट मे बी नंबर 8 खेल के आपको जो डिफेंसिवली शिफ्ट पुट अप करने की जरूरत होती है, मे बी पेप की नजर में अभी ग्रिलिश उस चीज के लिए तैयार नहीं है। बाकी आई थिंक नंबर 8 लेफ्ट हाफ स्पेसेस में ग्रिलिश और लेफ्ट पे फिर डोकू, आई थिंक ये लिंक बहुत घातक हो सकता है अपोनेंट के लिए। सो मे बी एट वन पॉइंट इन दिस सीजन आई वुड लव टू सी दैट मीन जो डोकू एंड ग्रिलिश प्लेइंग एट द सेम टाइम। यस, डोकू ग्रिलिश एट द सेम टाइम एक और तरीके से खेल सकते हैं, जहां डोकू राइट विंगर अपने नेचुरल पोजीशन पे खेल रहा हो, ग्रिलिश लेफ्ट पे खेल रहा हो। सो इट्स लाइक ग्रिलिश प्लीज यार, इज बीन मैसिव पार्ट ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट सीजन। आई डोंट वांट टू राइट हिम ऑफ। आई नो डोकू जो डायरेक्टनेस ऑफर करता है, जो टेक ऑन्स, ड्रिबल, शार्पनेस, स्पेस, एक्सेलरेशन, एक गोल स्कोरिंग थ्रेट। आई नो ग्रिलिश कभी भी, मुझे लगता है अपनी सिटी करियर में ग्रिलिश कभी भी उस लेवल का डायरेक्ट गोल स्कोरिंग थ्रेट रहेगा। मेरे को ग्रिलिश की चाटने नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मुझे चीज पता है कि ग्रिलिश शायद कभी भी सिटी के सिस्टम तक में खेलते हुए, जो लोगों को लगता है कि आप सिटी के सिस्टम में खेलो बीइंग अ फॉरवर्ड प्लेयर, बीइंग अ विंगर, 10-15 गोल तो आपको कहीं नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ग्रिलिश कभी भी हमारे लिए वो एकदम डायरेक्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन या बड़ा सीजन वाली ऑप्शन, एकदम कंट्रीब्यूशन वाली ऑप्शन ना रहे। लेकिन जैक ग्रिलिश के आने से हमें वो डायमेंशन मिलते हैं जो हमें डोकू के आने से नहीं मिलते। एंड मुझे पेप पे पूरा भरोसा है कि पेप दोनों ऑप्शंस को थ्रू आउट द सीजन यूटिलाइज करेगा, जिसमें ग्रिलिश का भी मैसिव रोल होगा। वी सॉ दैट इन द डार्बी में हमने देखा ग्रिलिश कितना होल्ड रहता है। आई नो, मुझे ऐसा लगता है जहां पे सिटी को कंट्रोल चाहिए होता है ना मैच में ज्यादा, जहां मे भी जैसे चैंपियन लीग के बड़े मैच, ये कोई डार्बी वाले मैच या लिवरपूल वाले मैच या चेल्सी वाले मैच, समझ रहे, प्रीमियर लीग में टॉप 6 वाले मैच या चैंपियन लीग में नॉकआउट वाले मैच, जहां पे पेप को लगेगा कि मुझे लेफ्ट पे कंट्रोल चाहिए, मुझे गेम का टेम्पो कंट्रोल करना है, मुझे सिटी को काउंटर पे एक्सपोज नहीं होने देना है, वहां पे हम ग्रिलिश को ज्यादा स्टार्ट करते हुए देखेंगे। और फिर उसी मैच में लास्ट के 20-25 मिनट अनलिश होगा डोकू, टायरिंग डिफेंस ऑफ ओपोनेंट, नॉकआउट गेम, डोकू अनलिश होगा। सब तरह से वेपन है, इसलिए कि पेप गार्डियोला के पास वेपन होते हैं ओपोनेंट को हर्ट करने के डिफरेंट, जिन डिफरेंट वेपन को पेप गार्डियोला डिफरेंट स्टेज ऑफ द गेम में यूटिलाइज करता है। और मुझे लगता है जेरेमी डोकू एक और ब्रह्मास्त्र, लिटरली में ब्रह्मास्त्र है जो हमारे हाथ लग चुका है। एंड इट्स लाइक पेप गार्डियोला से बेहतर मैनेजर कौन होगा किसी यंगस्टर की प्रॉमिस को, गेम की लेवल्स को, स्किल को नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने को। सो आई थिंक आफ्टर एर्लिंग हालांड, आफ्टर हुलियन अल्वारेज, आफ्टर योस्को कोवाडी, ये तीनों कौन प्लेयर है? ये तीनों कोई आम प्लेयर नहीं है भाई। अल्वारेज वर्ल्ड कप विनर, ट्रैवल विनर, एर्लिंग हालांड, योस्को कोवाडी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑलरेडी एट द एज ऑफ 31। इट्स लाइक हम ये जनरेशनल प्लेयर साइन कर रहे हैं
ये जनरेशनल प्लेयर है, ये वो प्लेयर है अगर सिटी के साथ सब कुछ सही रहा ना, ये सिटी के 10-12 साल रिटायर होकर लिटरली नॉट सिटी के लेजेंड, गेम के फुटबॉल गेम के लेजेंड बनेंगे। अल्वारेज, अर्लिंग हालैंड, ग्वार्डियोल, ये जनरेशनल टैलेंट है। रॉड्री, तो इस बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन, तो ये जो जनरेशनल टैलेंट का हमारा सीक्वेंस है, इसमें कुड नेक्स्ट नेम कुड बी जेरेमी डोकू। सो आप ऐसे ही आप पिछले 6 साल में 5 टाइटल नहीं जीते हो। आप लिटरली एक आधा सीजन वंडर कर लोगे, लेस्टर की तरह कर लोगे एक आधा सीजन वंडर, लेकिन आपको हर सीजन आफ्टर सीजन इतना हाई लेवल पे मेंटेन रहने के लिए, कंपीट करने के लिए आपको एक बंच ऑफ प्लेयर्स, आपको एक ऑल ओवर स्क्वाड जो होता है ना, आपको एक ऑल ओवर वर्ल्ड क्लास जनरेशनल प्लेयर का स्क्वाड चाहिए होता है। पेप पकड़ इस चीज को समझता है और पेप ने बहुत ज्यादा प्रेस किया। भाई 1 महीना हुआ लिटरली जेरेमी डोकू को सिटी के लिए खेलते हुए, स्टार्ट करते हुए 1 महीना हुआ। लिटरली मैंने पेप को नहीं सुना था कि किसी साइनिंग को लेके 1 महीने में ही लिटरली इतना प्रेस कि भाई जीकी के लिए हेड्स ऑफ, जीकी ने जो साइनिंग किया, इस बार जीकी साइनिंग सब तो पेप कितना खुश है। इसलिए पेप क्यों इतने साल सिटी में रुक रहा है, क्यों इतने साल, 7 साल रुकने के बाद 2 साल एक्सटेंड, 9 साल, अभी भी खबर आने कि पेप शायद होपफुली और एक्सटेंड कर ले। क्यों? पेप का बचपन का क्लब था बारसा, जहां से पेप ये सब कुछ तरीके से क्या योहान क्रूफ, ये सब फिलॉसफी, बारसा पेप इतना रुका। बायर्न म्यूनिख जैसे लेगेसी वाला क्लब है, पेप उतना रुका। प्रीमियर लीग में पेप आया तो पेप कोई हिस्टोरिकल क्लब के पास नहीं गया। लिवरपूल हेरिटेज है प्रीमियर लीग की, आर्सेनल भी एक प्रीमियर लीग की इंग्लिश फुटबॉल की हेरिटेज है, यूनाइटेड इतनी बड़ी हेरिटेज है, हमारे पड़ोसी। पेप ये सबको लात मार के किसके पास आया? हमारे पास। उस टाइम हमारे पास 2016 में हमारे पास लिटरली दो प्रीमियर लीग टाइटल थे, 11 के और 14 के। सोच लगे पेप ने हमें चूज किया और अब पेप क्यों 9 साल रुक रहा है और अभी भी पेप क्यों एक्सटेंड कर सकता है? बिकॉज हम पेप को वो सब दे रहे हैं, वो पता है घर में बैठा हुआ है, ज़िकी हो, फेरेंस सरियानो हो, खल्दून हो, शेख मंसूर हो, इट्स लाइक जो हायरार्की बैठी है ना, इट्स लाइक दे आर गिविंग एवरीथिंग पेप नीड्स, दे आर गिविंग एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ इट टू द कॉज। इसीलिए इतना स्मूथली चीजें चलती हैं। ये सब रिफ्लेक्शन होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सब आपके मैनेजमेंट, ये सब आप चीज को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपकी स्काउटिंग कहां जा रही है, किस प्लेयर को पिक कर रहे हो, किस प्लेयर को साइन कर रहे हो, क्या सब कर रहे हो, कितना मैनेजर के साथ ऑनलाइन इनलाइन हो, इन सब चीजों को लेके ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। अल्टीमेटली ये सक्सेस जो होती है ना, ये बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टेप होते हैं जो अल्टीमेटली ग्राउंड पिच पे दिखते हैं। आई थिंक बीइंग सिटी फैन में यही होप करूंगा कि लेगेसी ऐसे ही चलते रहे। वी हैव अ लॉट टू डू। अभी तो लिटरली प्रीमियर लीग तो हम डोमिनेट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, लेकिन आई थिंक चैंपियन लीग में हमने अभी हमने एक स्टेप लिया है। इसलिए कि चैंपियन लीग में अभी बहुत कुछ उखाड़ने को बाकी है। इट्स जस्ट बिगिनिंग। बी सिटी फैन, कम ऑन मैन। तुम्हें लग रहा है पेप 9 साल हो गए, पेप 1-2 साल रुकेगा, पेप चला जाएगा। आई नो पेप जाएगा तो शायद चीजें इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन मैं इतनी गारंटी कर सकता हूं, जो सिटी की रिक्रूटमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके के हम प्लेयर लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हायरार्की और बैकबोन हमारा काम कर रहा है ना, आई थिंक कम ऑन सिटी फैंस, हमारा टाइम अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें लिटरली बता सकता हूं, इट्स आवर टाइम एंड इट हैज ओनली स्टार्टेड। कम ऑन सिटी।